डियर स्टूडेंट्स, आज एक सच्ची कहानी दो भाइयों की, जिसमें एक भाई पढ़ने में बहुत तेज और दूसरा एक नंबर का खिलाड़ी। इन दोनों के बीच कैसे संबंध रहे और इसका क्या परिणाम हुआ, अगर इसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए तो मेरी आशा है, आकलन है कि आपकी वर्तमान परिस्थिति में, जिसमें आप भी किसी न किसी चीज का पीछा कर रहे हैं, कोई टारगेट है, लक्ष्य है, लेकिन परिस्थितियां बहुत ही विकट हैं, आपकी वर्तमान परिस्थितियों में 25 से 30% का इजाफा होगा अगर आपने इसे पॉजिटिव लिया। ये दोनों भाई एक छोटे से शहर में रहते थे। इनके पिताजी एक सिंपल क्लर्क थे, यानी फाइनेंशियली ये लोग साउंड नहीं थे। बड़ा भाई 10th तक पढ़ने में कुछ नहीं था, लेकिन जब कॉलेज में गया तो उसे कुछ अच्छे लड़कों के साथ दोस्ती उसकी हो गई। इसमें एक ऐसा भी लड़का था जिसका बड़ा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था। जब उसके साथ इसकी मुलाकात हुई बड़े भाई की, तो उसे पता चला कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। ये 1984 की बात है, 1984, बहुत पहले, यानी तब इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस इस तरह की ही सर्विसेज होती थी या सपने होते थे, टारगेट होते थे। ये इंजीनियरिंग पढ़ने वाला जो छात्र था, उसके साथ जब इसका मीटअप हुआ तब उसने समझाया कि यस, इंजीनियरिंग किया जा सकता है, ये प्रोसेस है। बड़ा भाई बड़ा प्रेरित हुआ कि अच्छा, इंजीनियरिंग इस तरह से किया जा सकता है। इसने अपने फादर से कहा, पिताजी मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ना है और इसके लिए हमें शहर जाना होगा, कुछ पैसे खर्च होंगे। पिताजी जो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं थे, पूरे महीने की सैलरी खर्च में ही, घर के खर्च में ही निकल जाती थी। फादर ने कहा कि देखो, ऐसा है कि उतने पैसे नहीं है, महीने का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, तुम ऐसा करो, ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद सरकारी नौकरियों के लिए ट्राई करो, कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, फिर क्या कहने, हम सभी की आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी। ये थोड़ा निराश हुआ, अंततः अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन पिताजी ने कहा कि पैसे की कमी है। माँ ने कहा, ऐसा है कि कुछ गहने हैं हमारी शादी के, जरूरत पड़ेगी उसे बेच देंगे, तुम पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ो, जहां तक पैसे की आवश्यकता होगी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, तुम आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। इसने बोरिया बिस्तर समेटा, शहर की ओर निकला। शहर पहुंचा, कैपिटल सिटी, एक बड़े कोचिंग संस्थान में इसने एडमिशन लिया। लेकिन पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। पूरा साल निकल गया, लौट कर फिर से अपने शहर गया, उसी छोटे से शहर में, और अपनी माँ से कहा कि माँ, पूरा कोचिंग हमने कर लिया, पढ़ाई का प्रयास किया, साल निकल गया, लेकिन पढ़ाई समझ में आया नहीं। अब मेहनत करेंगे, इंजीनियरिंग तो निकालना है, एक छोटा सा सेपरेट रूम मिल जाता तो हमारी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती। माँ ने किसी तरह से अपने पड़ोस में एक अबंडेंट हाउस को किसी तरह से अरेंज करवाया। अबंडेंट हाउस, जिसे हम भूतिया घर भी कह सकते हैं। इस अपने बड़े बेटे को, बड़े भाई को, उस छोटे से रूम में एडजस्ट कराया गया, यानी स्टडी रूम बना। इसने मन लगाकर पढ़ाई पढ़ी। बड़े भाई ने दिन रात एक कर दिया, कब रात कब सुबह होती थी इसे पता नहीं चलता था। जमकर इसने पढ़ाई पढ़ी। इसने इंजीनियरिंग का एग्जाम निकाल लिया, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका एडमिशन हो गया। ये पढ़ाई पढ़ता रहा। बीच बीच में जब छुट्टियों में आता तो अपने छोटे भाई से मिलकर लगातार खेल के प्रति उसका झुकाव देखते हुए उसे समझाता कि देखो, अच्छा समय नहीं है, आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड होना चाहिए, पढ़ाई में टाइम देना चाहिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने इंजीनियरिंग कर लिया है, हमारे सारे बुक्स हैं और हम भी हेल्प करेंगे, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और याद रखो, पढ़ने वाले लोगों के बीच जाओ। दूसरे शब्दों में, जिससे कुछ लाभ मिल रहा हो उसे अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बना लो, उसके आगे पीछे रहो, उससे कुछ लेने का प्रयास करो। तो पढ़ने वाले छात्रों के बीच बैठो और अगर उससे अपमान मिल रहा है, वो तुम्हें नहीं सटा रहा है, तो भी तुम ढीठ की तरह उसके बीच जाओ, संगति बनाओ, काम निकालो, आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। ये जो छोटा भाई था, ये कुछ ज्यादा ही स्वाभिमानी था, जिद्दी भी था और अहंकारी भी था, अपने आप में रहने वाला था। इसे यह सब समझ में नहीं आता था। इसका यह कहना था, अगर कुछ बनना होगा तो हम अपने बल पे बनेंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। ये किसी के पास नहीं जाता था। यहां तक कि पढ़ने वाले कुछ छात्र भी थे, सराउंडिंग्स अच्छा था, लेकिन इसे लगता था हम जाकर उससे पूछेंगे। ये नहीं जाता था, खेल में ही लगा रहा। इसी तरह से इसका भी समय निकलता रहा। अंततः सालों बीत गए, सालों बीत गए। वो जो बड़ा भाई था, उसने इंजीनियरिंग पास आउट किया, अच्छी सरकारी नौकरी ली और उसके बाद अपने प्रयासों से आज विदेश में है और विदेश में अच्छी अर्निंग कर रहा है, घर को भी सपोर्ट करता है और अपने लोगों को भी। ये जो छोटा भाई था,
ये थोड़ा सा सेल्फ रेस्पेक्ट वाला था या सेल्फ सेंटर्ड था, इसका कुछ होने वाला नहीं था। ये ऐसे ही खेल में रहा, खेल में भी कुछ हुआ नहीं। चूंकि छोटे शहरों में आप कितने ही अच्छे खिलाड़ी हों, कई बार आपको एक अच्छा कोच नहीं मिलता, अच्छा गाइड नहीं मिलता। क्षेत्रीय स्तर पर वो बहुत लोकप्रिय था, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लास्ट में करियर की चिंता आई, नौकरियों के लिए लगातार ट्राई किया, कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं मिली। साल दर साल बीतता चला गया। इसके अंततः फिर शादी हुई। इसी बेरोजगारी में पारिवारिक जीवन भी बढ़ता रहा। 45 साल की उम्र तक इस छोटे भाई को कोई रोजगार नहीं रहा। इसने बहुत अर्थाभाव देखा, परेशानियां देखी, उपेक्षा देखा, अपमान देखा, लेकिन इसके अपने सेल्फ सेंटर्ड नेचर के कारण कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, जो हम स्वयं करेंगे, ये पिछड़ता चला गया। हालांकि बाद में इसने किसी तरह से अपने आप को स्टैंड किया, ठीक ठाक आजकल जिंदगी व्यतीत कर रहा है। लेकिन वो बड़ा भाई जो ये बोलता था कि अगर किसी से काम निकालना है तो उसके चरण छू लो, उसकी गुलामी करो, उसके पीछे जाओ, उसकी संगति लो। आज बड़ा भाई अच्छे पैसे कमा रहा है, बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन छोटा भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सका, संघर्ष कर रहा है। हालांकि उसने किसी तरह से अपने जीवन को स्टैंड किया है। दोनों कहानियों का सार यह है कि आप भी आज ऐसी ही कुछ परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे या गुजर रहे होंगे। कितनी परेशानियां हैं, समाज, परिवेश, आपके इवन घर के लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में जब टाइम एग्जाम का आ गया है, आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रही हैं या कर रहे हैं, तो सभी को अपना दोस्त बना लीजिए, फ्रेंड बना लीजिए। भूल जाइए अपने अहम को, अपने अहंकार को या अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को। सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, सबके साथ कॉम्पैटिबिलिटी बनाकर अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, अपना सबसे अच्छा सहयोगी बना लीजिए। लेकिन अभी अपना काम निकालिए। अब जब एग्जाम के डेट्स आ गए, आपके सामने आपका टारगेट है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो ऐसे समय में आपके सामने कोई कुंठा नहीं होना चाहिए, कोई निराशा नहीं होना चाहिए, कोई झगड़े नहीं होना चाहिए। किसी के भी साथ ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए कि वो आपकी पढ़ाई में या आपके प्रोग्रेस में बाधा बन जाए। अभी अपमान के घूंट पीकर भी सभी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पाना है और टाइम ज्यादा नहीं है। इसके लिए हम जो भी त्याग होगा, जिसके साथ भी अपमानित होकर भी अपना समय बचाना होगा और पढ़ाई करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, रिजल्ट निकालना होगा, हम करेंगे। तो ऐसे में जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है या आप भी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, तो इसे भूल जाइए। कुछ समय के लिए सबको अपना बना लीजिए और सबके साथ घुल मिल कर रहने का प्रयास कीजिए। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं। अभी महीने 2 महीनों के लिए जो आपका टारगेट है, लक्ष्य है, जिसका आप पीछा कर रही हैं या कर रहे हैं, सभी को अपना बना लीजिए, भले ही इसके लिए आपको अपमान का घूंट पीना पड़े। ऐसे में मेरी आशा है कि ये सब अगर आप कर पाई या कर पाए तो आपकी आने वाली सफलता निश्चित है, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई होगी और फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बाहर निकलने में सक्षम होंगे या होंगे। टेक केयर।